दोस्तों मेरा नाम है अंस और आप देख रहे हैं मिस्टर अंस चैनल यूट्यूब पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ़्लो चार्ट सिंबल्स पे। कल हमने बात की थी कि फ़्लो चार्ट का क्यों इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए प्रोग्राम बनाना होता है। प्रोग्राम बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो है एल्गोरिदम ड्रा करना होता है। एल्गोरिदम में कुछ स्टेप्स होते हैं, उनको हमने विजुअली यानी कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए फ़्लो चार्ट का इस्तेमाल करना था। और फ्लो चार्ट में कुछ सिंबल्स होती हैं, तो उन सिंबल्स के बारे में देखेंगे किस तरह हमने जो हमारा एल्गोरिदम है उसको स्टेप्स को हमने फ्लो चार्ट में तब्दील करना है। ये कुछ सिंबल्स हैं, इस वजह से हमने हमारे एल्गोरिदम के जो स्टेप्स हैं उनको प्रोसेस करना है। तो देखते हैं कि फ्लो चार्ट के सिंबल्स कौन से हैं। तो यहाँ पे फ्लो चार्ट यूजेस सिंपल सिंबल्स टू शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स। फ्लो चार्ट में सिंपल सिंबल्स हैं जिसकी मदद से हमने स्टेटमेंट्स को जाहिर करना है। द वेरी फर्स्ट, यहाँ पे जो पहला हमारे पास है वो इनपुट आउटपुट। आपको पता है कि इनपुट कुछ करेंगे तो ही आउटपुट मिलेगी, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट के लिए कुछ यहाँ पे जो हमारे सिंबल्स हैं वो यूज़ होंगे, जैसे कि यहाँ पे पैरालेलोग्राम सिंबल इज़ यूज टू रिप्रेजेंट एन इनपुट और आउटपुट स्टेप। ये जो सिंबल है पैरालेलोग्राम, ये हमने दोनों यूज़ करनी है इस तरह के कामों के लिए जहाँ पे हमने इनपुट का इस्तेमाल करना है और आउटपुट हासिल करनी है। इनपुट स्टेटमेंट इज़ यूज टू गेट आउट इनपुट फ्रॉम द यूज़र। इनपुट स्टेटमेंट जो होती है उसने ही इनपुट लेनी है हमारे यूज़र से। द आउटपुट स्टेटमेंट इज यूज टू डिस्प्ले अ मैसेज टू द यूज़र, और जो उसका जवाब होगा वो हमें ज़ाहिर होगा, ठीक है। आउटपुट की स्टेटमेंट वो भी इसी के साथ होगी, या फिर जो हमारी वैल्यू है वो, यानी कि इनपुट और आउटपुट के लिए हमने ये सिंबल यूज़ करनी है। इसी के ज़रिए हमने इनपुट लेनी है यूज़र से, और इसी के ज़रिए हमने यूज़र को डिस्प्ले करवाना है हमारा रिज़ल्ट। नेक्स्ट, अगर हम दूसरे स्टेप की बात करें तो वो है प्रोसेसिंग। अब हमने जो प्रोसेसिंग करवानी है, हमने एडिशन करानी है, मल्टीप्लिकेशन करवानी है, या फिर कुछ और डिवीजन वगैरह, तो उसके लिए हमने जो सिंबल यूज़ करनी है वो भी आप देख लें। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमने प्रोसेसिंग अब कर रहे हैं। हमने इनपुट ले लिया, ठीक है। अब हमने इनपुट ले लिया, यहाँ पे हमने इनपुट ले लिया, इनपुट, ठीक है। तो अभी हमने इसकी प्रोसेसिंग करवानी है जो कि हमने डाटा लिया है, यानी कि ए में क्या था और बी में, इसको हमने एडिशन करवानी है। तो इसके लिए हमने प्रोसेसिंग के लिए रेक्टेंगल सिंबल जो है वो यूज़ करनी है। रेक्टेंगल सिंबल हमने यूज़ करनी है। अगर आप नीचे जाएं वहाँ पे, तो वहाँ पे जो सिंबल्स हैं वो आप देख सकते हैं इस तरह है, और यहाँ पे बिल्कुल एक बॉक्स की तरह जिसे हम रेक्टेंगल बोलेंगे, और ये सिंबल जो है हमने यूज़ करनी है प्रोसेसिंग के लिए। यहाँ पे हम सम कर रहे हैं, यानी कि जमा कर रहे हैं इन वैल्यूज़ को, तो इसके लिए हमने यहाँ पे रेक्टेंगल सिंबल इस्तेमाल करनी है। रेक्टेंगल सिंबल इज़ यूज टू रिप्रेजेंट अ प्रोसेस स्टेप। जो प्रोसेस का स्टेप है उसके लिए हमने रेक्टेंगल सिंबल यूज़ करनी है। आ प्रोसेस में बी कंप्लीट कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन और सिंपली एन असाइनमेंट। अब यहाँ पे जो ये असाइनमेंट स्टेटमेंट है, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी हो सकती है इस तरह की, कोई भी हो सकती है कॉम्प्लेक्स, और या फिर सिंपल भी हो सकती है असाइनमेंट स्टेटमेंट। यहाँ पे हमने पहले इनपुट लिया यूज़र से, ठीक है, पैरेललोग्राम के सिंबल से उसे इस्तेमाल किया, और बाद में जब हमने सम करना था यानी कि उसको प्रोसेस करना था, तो उसके लिए हमने रेक्टेंगल सिंबल का इस्तेमाल किया। अगर तो हमारे पास कुछ वैल्यूज़ है जहाँ पे छोटा या बड़ा होने की वैल्यूज़ के लिए हमने कुछ करना है, तो उसके लिए हमें सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन कुछ करनी है हमने, तो उसके लिए हमें डायमंड सिंबल यूज़ करेंगे टू रिप्रेजेंट अ सिलेक्शन स्टेप। यानी कि आप इस तरफ भी जा सकते हैं, इस तरफ भी जा सकते हैं। तो नेक्स्ट देखें आप, अ कंडीशन इज़ गिवन इन द डायमंड। जो कंडीशन है वो डायमंड में दे दी गई है, ठीक है। अगर तो इससे जो हमारी वैल्यू है वो बड़ी हुई तो फिर कुछ कंडीशन होगी किस तरफ जाएगा, और अगर इससे छोटी हुई तो इस तरफ आएगा,
यहाँ पे एग्जिस्ट भी हो सकता है, यहाँ से वैल्यूज़ आएंगी। देखें, अ कंडीशन इज गिवन इन द डायमंड, द फ्लो ऑफ कंट्रोल फ्रॉम डायमंड में गो इन टू डायरेक्शंस, टू डायरेक्शंस में जा सकता है, ठीक है। यहाँ से कुछ भी आएगा ऊपर से वैल्यूज़ वगैरह, फिर वो यहाँ पे चेक होगी, अगर तो वो सही हुआ, ट्रू हुआ, तो वो इस तरफ भी जा सकता है, इस तरफ भी, फॉल्स हुआ इस तरफ भी जा सकता है, इस तरफ, एक तरफ जाएगा, ठीक है। वन डायरेक्शन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू एंड द सेकंड डायरेक्शन इफ द कंडीशन इज फॉल्स। अगर तो ट्रू हुई तो फिर एक तरफ जाएगा, अगर ट्रू ना हुई तो फिर और तरफ। वो हम जब आगे जाके जो हमारे स्टेप्स होंगे, हम फ्लो चार्ट ड्रा करेंगे ना किसी स्टेटमेंट के लिए, तो आपको अच्छी तरह समझ आएगी। तो डायमंड किस लिए इस्तेमाल होता है? सिलेक्शन के लिए, कि हमने सेलेक्ट करना है कि ये ट्रू है तो किस तरफ जाएगा, फॉल्स है तो कहाँ ख़त्म होगा। नेक्स्ट आप देखें, स्टार्ट या एंड। स्टार्ट करने के लिए जो हमारा एल्गोरिथम है उसको विजुअली स्टार्ट करने के लिए हमने इन सिंबल्स का इस्तेमाल करना है। ओवल सिंबल बोलेंगे इसे हम कंप्यूटर साइंस में, रिप्रेजेंट द स्टार्टर एंड फ्लो चार्ट। इसी को ऐसे करके स्टार्ट लिखना है और जब एंड करेंगे इसी को ऐसे करके एंड करेंगे। नेक्स्ट हमारी फ्लो लाइंस है। अभी हमें पता तो होना चाहिए कि जो हमारी फ्लो है, हमारी डाटा की जो प्रोसेस है वो किस तरह फ्लो कराए, यानी ऊपर से नीचे आ रहा है, दाएं से बाएं जा रहा है, कुछ तो पता होना चाहिए। तो वहाँ पे हम सिंबल्स का इस्तेमाल करेंगे। तो फ्लो के लिए एरोस का होना ज़रूरी है। फ्लो चार्ट बोलेंगे उसे जहाँ पे हम एरोस का इस्तेमाल करेंगे। एरो सिंबल are used to represent the direction of the flow in the flow chart. The four types of flow lines. Very simply आप जानते हैं इनको, दाएं बाएं ऊपर नीचे। नेक्स्ट अगर आप देखें करेक्टर्स, सर्कल सिंबल इज यूज टू कंबाइन डिफरेंट फ्लो लाइन्स, यानी कि अगर आपकी एक लाइन इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, तो उनको कंबाइन करने के लिए भी ये सर्कल इस्तेमाल होगा। इट इज यूज व्हेन टू और मोर फ्लो लाइन्स सिंबल कम फ्रॉम डायरेक्शन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड मूव टू वन डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर ये दोनों इधर से आई हैं, इधर से आई हैं, तो इनको यहाँ दोनों को ये ले जाएगा, यानी कि कंबाइन कर देगा। ये इधर से आ रही है, इधर से इनको कंबाइन कर देगा। डिफरेंट डायरेक्शन से आ रही है लेकिन उनको वन डायरेक्शन में पास करेगा। करेक्टर के लिए हमने सर्कल का सिंबल यूज करना है। Next, the seventh one, the second last, we have function call. Rectangle symbol with double lines. Rectangle symbol with double lines. ये हमारे पास रेक्टेंगल मौजूद था, ये प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होता है। अगर इसमें डबल लाइंस लगा दी जाए तो उसको हम फंक्शन कॉल कहेंगे। विद डबल लाइंस ऑन लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट में डबल लाइन गई, इज यूज टू कॉल अ फंक्शन। द नेम ऑफ फंक्शन विद पैरामीटर इज रिटन इनसाइड द सिंबल। किसी को कॉल करने के लिए फंक्शन को इस्तेमाल होता है फंक्शन कॉल। कोई भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिपरेशन। दिस सिंबल इज यूज विद फॉर लूप्स। फॉर लूप्स के लिए ये इस्तेमाल होता है, या फिर अकेली लूप्स के लिए, टू स्पेसिफाई स्टार्ट एंड स्टॉप कंडीशन। लूप में अगर स्टार्ट करना है किस चीज़ को, स्टॉप करना है, तो उसके लिए ये इस्तेमाल होगा। बहुत रेयर इस्तेमाल होगा, शायद ना भी इस्तेमाल हो, लेकिन हम इसे कर भी सकते हैं। तो नेक्स्ट हम इसकी गाइडलाइंस पे नज़र देंगे, ठीक है। गाइडलाइंस क्या है तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। गुड बाय फॉर नाउ।